जयराम जी की नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं के डी शर्मा एक बार पुनः सीखने सिखाने अध्ययन अध्यापन और पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। गत व्याख्यान में हम यण संधि के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और यण संधि के संदर्भ में मैंने 2 वीडियो आप तक पहुंचाए थे, यण संधि भाग प्रथम और द्वितीय। आज यण संधि भाग तृतीय पर बात करूंगा। आज पुनः मैं यण संधि से जुड़े हुए परीक्षोपयोगी शब्दों की सार्थक, सटीक और सारगर्भित व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। तो बिना औपचारिकता के हम अपनी विषय वस्तु पर आते हैं। देखिए, यण संधि के संदर्भ में संक्षेप में आप जान लीजिए, मैं आपको बता चुका हूं कि ई के बाद अगर असमान स्वर हों, क्या हों? असमान स्वर, तो ये रूपांतरित हो जाती है ये में। 2 बार मैं आपसे बोल चुका हूं कि ई छोटी ई हो तो भी आधे ये में जाएगी और बड़ी हो तो भी ये में जाएगी। दोनों मिलकर नहीं जा रही, बल्कि दोनों में से कोई भी हो। असमान स्वर का आशय क्या है कि यहां स्वर तो होना चाहिए, लेकिन ई यहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि ई पुनः आ जाएगी तो फिर दीर्घ संधि बन जाएगी। इसलिए वहां असमान स्वर लिखा है। तो असमान स्वर का तात्पर्य है कि उन 11 स्वर में ई को छोड़कर। दूसरा केस हमारे सामने बनता है उ के बाद असमान स्वर हो। तो जब उ के बाद असमान स्वर हो तो ये छोटा उ हो या बड़ा हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ये वकार में चला जाता है, आधा व में। और यहां भी मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये छोटा उ और बड़ा उ मिलकर के व में नहीं जा रहे, बल्कि छोटा उ होगा तो भी वकार में जाएगा, बड़ा उ होगा तो भी वकार में जाएगा। असमान स्वर से क्या तात्पर्य है? यहां स्वर तो होना ही चाहिए, लेकिन उ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां उ के बाद पुनः उ आएगा तो वो अपने दीर्घ रूप में चले जाएंगे और फिर घटना घट जाएगी दीर्घ संधि की। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि यण संधि स्वर संधि का भेद है और स्वर संधि का पार्ट होने के कारण, भाग होने के कारण दोनों और स्वर तो होना ही चाहिए। पूरी 5 स्वर संधि के 5 उपभेदों के अंतर्गत दोनों और स्वर होना चाहिए। लेकिन यहां पर विशेषता क्या होगी कि उ के बाद उ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। 11 में से उ को छोड़कर वो जो 9 स्वर बचे उनमें से कोई भी यहां हो सकता है। इसी प्रकार यहां ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पुनः ई आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, और यहां पुनः उ आएगा तो भी दीर्घ हो जाएगी। तो यहां भिन्न स्वर होना चाहिए, और यही सिचुएशन की री के बाद असमान स्वर हो तो फिर ये आधा र में चला जाता है। ठीक है, तो ये रोज हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, तो इस पर ज़्यादा मैं नहीं बोल करके तुरंत अपने उदाहरणों पर आता हूं, हटाता हूं इसको। देखो, देखिए शब्द देखिए आप लोग, राश्यांतर इत्यलम, राश्यांतर इत्यलम, देव्यागमन, देव्यार्चना, देव्याराधना, यहां शुद्ध शुद्ध में शब्द आते हैं, तो मैं 2 शब्द आपके समक्ष लिख रहा हूं, देव्यर्चना और देव्यार्चना, और यहां पर भी देव्याराधना। देखिएगा साहब, देवेश्वर, देव्युपासक, दिव्याशीर्वाद,
ये 4-5 शब्द है और आप लोग पहले एक बार इनको तोड़िए, क्या बनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने तोड़ लिए होंगे, देख लिया होगा आपने कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। देखो, पहला शब्द है आपके समक्ष राश्यंतर। इसको भी अगर मैं आपसे कहूं कि एक शब्द और लिख देता हूं मैं इसी के समानांतर, राश्यांतर। अगर ये शुद्ध शब्द है, बता चुका हूं आपको कि यज्ञ या वकार के पहले अपूर्ण ध्वनि आती है, बहुत अच्छे से बताया था। इसके पहले वाले वीडियो को अवश्य देखना आप लोग। मैं फिर बोल रहा हूं, इसको समझने के लिए इसके पहले वाले वीडियो को अवश्य देखना, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। यज्ञ के पहले, ये के पहले अपूर्ण ध्वनि आ रही तो वहाँ संभावना होती है यण संधि की। ये के पहले अपूर्ण ध्वनि आई तो, लेकिन ध्यान रखना वो विकार यहाँ से आना चाहिए, हमेशा नहीं होता। बताया था ना मैंने, सत्यार्थ और सत्याग्रह में ये के पहले अपूर्ण ध्वनि आ रही लेकिन वहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है, तो हमेशा आवश्यक नहीं है। वो कब होगा, ये के पहले अपूर्ण ध्वनि तो आनी ही चाहिए लेकिन वो विकार भी यहीं से हों, यानी कि वो शब्द टूटना भी यहीं से चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि ये में जो स्वर विद्यमान है धन के बाद स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये शुद्ध शब्द है, मान लो अभी हम देख रहे हैं, कसौटी पर कस रहे हैं इसको, तो क्या होता है, ये में आ की मात्रा है, अनुस्वार लग रहा है, तो पीछे क्या हो जाएगा, आंतर। अब आंतर कोई शब्द ही नहीं होता, इसका मतलब ये शब्द तो अशुद्ध हो गया। और जब ये आंतर ही अशुद्ध है तो इससे बनने वाला शब्द भी अशुद्धि होगा। क्यों अशुद्ध होगा भाई, कोई शब्द जिन टुकड़ों से मिलकर बन रहा है, जिन शब्दों से मिलकर बन रहा है वही अशुद्ध है, तो बनने वाला शब्द भी अशुद्ध ही होगा। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यह के देखो, ये में कौन सा स्वर है, अ, तो पीछे यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर पीछे क्या निकलेगा, अंतर। जो ही अ निकला तो ये कैसा रह गया, आधा। आधा ये, अच्छा ये अनुस्वार अ के साथ ही आ गया। अब जो ही ये बचा तो ये किस में रूपांतरित होगा जी, दो में जा सकता है, या तो छोटे ई में और या तो बड़ी ई में। क्यों, क्योंकि वह इससे बना है। अब अगर बड़ी ही जाएगी तो श पर बड़ी की मात्रा जाएगी, और अगर छोटी में जाएगा तो श पर छोटी की मात्रा जाएगी। बालकों और बालिकाओं, राशि हमेशा छोटी होती है। हेलो, राशि हमेशा छोटी होती है, तो सही टुकड़ा क्या हो गया, राशि धन अंतर। समझ में आ रही बात, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है मैंने, राशि धन अंतर। राशि के अंतर्गत यहाँ पर ये ध्यान रखना, बड़ी की मात्रा नहीं आती, छोटी आती है, और अंतर नहीं होकर अंतर होता, तो शुद्ध शब्द हो गया राश्यंतर, राशि धन अंतर। और फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो एक दो शब्दों की व्याख्या मैं आपके लिए यहाँ कर रहा हूँ। इधर देखो, ये राश्यंतर था, ठीक है। अब यहाँ देखो, श आधा है, ये से अ निकाल लूँ, अंतर। ये अ कहाँ से निकाला, इस ये से, तो अंतर हो गया ना। अब ये कैसा रह गया, आधा। आधा ये किस में रूपांतरित हो गया, ई में। इसकी दो ही संभावना थी, या तो छोटी में या तो बड़ी में। अब इसका अस्तित्व समाप्त। अब ये जो ई है, ये ई श में आएगा ना, ये इसको प्रभावित करेगा। भाई ये किससे बनता है, या तो इससे और या तो इससे। तो जब टूटेगा तो भी इन दोनों में जाएगा, वो दो ही संभावना है ना। तो अब अगर बड़ी की में जाएगा तो यहाँ राशि में बड़ी की मात्रा आएगी, छोटी में जाएगा तो छोटी की मात्रा आएगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि राशि छोटी होती है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि स्वर संधि के पांचों उपभेदों को तोड़ने में प्रॉब्लम आती है, जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आती। और 99% विद्यार्थियों ने 99% बार जुड़े हुए शब्दों को ही टूटे हुए शब्दों को ही जोड़ा है, आपने तोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। अब देखो ना, यहाँ अगर राशि में बड़ी की मात्रा भी है, ये राशि जो आपके सामने लिखा हुआ है इसके अंतर्गत बड़ी की मात्रा भी लगा दें तो भी वही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी भी यज्ञ में जाती है, पर वो गलत हो जाएगा। तो कहने का मेरा आशय क्या है कि पूरी स्वर संधि को मैंने आपको शब्दों को तोड़ना ही बताया है, ठीक है साहब। तो अब यहाँ ये तो संभावना खत्म होगी, तो ये बड़ी छोटी किस में आ जाएगी, श में। तो श पर छोटी की मात्रा लग जाएगी, शब्द बन जाएगा राशि धन अंतर। ये भी आपके पर्चे का क्वेश्चन है। तो ये अशुद्धता, ये शुद्ध हो गया, ये भी पर्चे का प्रश्न है। इति धन इत्यलम। अब देखो, जब तोड़ेंगे तो यज्ञ में कौन सा है जी, अलम। और ये से अ निकाल लिया तो ई आधा बचा, आधा ही किस में जाएगा, ई में। तो आगे आपका
इति धन, इति धन अलम, इत्यलम। इत्यलम का तात्पर्य होता है बस और कुछ नहीं, बस और कुछ भी नहीं। बस कुछ और नहीं, बस ये कुछ है, बस कुछ और नहीं, इसे बोलते हैं इत्यलम। ठीक है साहब, तो इत्यलम का तात्पर्य हो गया बस कुछ और नहीं। देव्यागमन, अब यहां देखो यह में आ की मात्रा लग रही है, तो पीछे क्या हो गया आगमन। आगमन में भी याद रखना गमन में आ लग रहा है, लेकिन यहां याद रखना मन में ग नहीं लग रहा। गमन अपने आप में रूढ़ शब्द है, टूटेगा नहीं, तो आगमन। और यहां आगे अब देखो ये निकाल दिया, आ निकाल दिया, ये कैसे रह गया आधा, आधा ये किस में जाएगा ई में। अब देवी के अंतर्गत अब देखो अगर छोटी में भेजोगे तो वह में छोटी की मात्रा आएगी, और बड़ी में भेजोगे तो बड़ी की मात्रा आएगी। मेरी बात को समझने की चेष्टा करो। और देवी हमेशा बड़ी होती है, तो देवी धन आगमन में फिर बोल रहा हूं कि अगर यहाँ छोटी की मात्रा भी लगा दोगे ना तो भी शब्द वही बन जाएगा। ये देखो जरा, ये छोटी की मात्रा जो कि गलत है, जो कि गलत है, लेकिन अगर आपने लगा दिया तो ये बन जाएगा वही। क्यों? क्योंकि यहाँ से वह और ये निकल करके पीछे मात्रा लग जाएगी, ये ई निकल कर ये में चला गया और उस ये में आ की मात्रा आ गई, लेकिन वह शब्द आपका गलत हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि स्वर संधि के अंतर्गत तोड़ने में प्रॉब्लम आती है, और मैं उसी विधा से आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा साहब। तो देवी बड़ी होती है, देवी धन आगमन। अब आप फटाफट बता दीजिए कि कौन सा शुद्ध शब्द होगा यहाँ पर, देव्यार्चना या फिर देव्यर्चना। अब देखो अगर ये शुद्ध शब्द है तो पीछे क्या बनेगा अर्चना, और आगे तो वही क्या बन जाएगी देवी, यही बनेगा ना। क्यों? क्योंकि यहां आप देख सकते हैं आ की मात्रा लग रही है। भैया अर्चना कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब यह शब्द अशुद्ध हो गया। अब अगर पीछे वाला सही है तो यहां पर क्या निकलेगा जी अर्चना, और आगे वही यहां पर भी देवी। अर्चना सही शब्द है, अर्चना का तात्पर्य होता है पूजा। तो अब हमारा शुद्ध शब्द क्या हो गया देव्यर्चना। ध्यान रखना शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से जान है, ये सारे शब्द महत्वपूर्ण हैं। देव्यार्चना नहीं बल्कि देव्यर्चना, देव्यर्चना, देवी धन अर्चना। अर्चना का मतलब होता है पूजा, तो देव्यर्चना का तात्पर्य हो गया देवी की पूजा। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो गया? ठीक है, अर्चना वाला, यानी ये। अब यहां देखो देव्याराधना और देव्यराधना। अब जरा गौर करना, जरा गौर करना। अब अगर हम यहां पर पीछे वाला शुद्ध मानेंगे, जहां मेरी मध्यमा लग रही है वहां गौर करो, तो यहां से क्या निकलेगा आराधना, आराधना, आराधना। हमें पता है आराधना नहीं होता बल्कि शुद्ध शब्द होता है आराधना। इसका मतलब यह शब्द अशुद्ध हो गया। शुद्ध कौन सा हो गया? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहां देखो जहां तर्जनी लग रही है तो क्या निकलेगा पीछे आराधना। पीछे क्या निकलेगा जी आराधना। ध्यान रखना यहां पर भी आ लग रहा है राधना में। जी हां, राधना में क्या लग रहा है आ। अब यहां पर आपका बच गया देवी। कैसे? समझ ही गए होंगे। यहां से आ निकालते ये कैसा रह गया आधा, आधा ये गया ई में, और चूंकि वह में बड़ी की मात्रा आएगी, देवी बनती है तो देवी शब्द के अंतर्गत तो बड़ी की मात्रा आती है, तो देव्याराधना न कि देव्यराधना। जबकि यहां देखो देव्यर्चना सही था, देव्यार्चना गलत था। तो देवी धन आराधना। देवेश्वर, जरा गौर करो यहां ये में किसकी मात्रा लग रही है जी ऐनक की। आप सबको भली भांति पता है ना कि जहां दो मात्रा आती है वो ऐनक वाला है, और ऐनक वाले पर एक मात्रा लगाते हैं। इस एक मात्रा का ही संकेत दो मात्रा बनता है। एडी पर कोई मात्रा नहीं आती ऊपर तो उसका संकेत एक मात्रा है। ऐनक पर एक मात्रा लिखते हैं ऊपर, उसका संकेत दो मात्रा है, ऐश्वर्य है। और इस ऐश्वर्य में भी मूल शब्द क्या है ईश्वर, उसमें प्रत्यय कौन सा लगा दिया ये, तो शब्द बन जाता है ऐश्वर्य। और यहां पर आपका पुनः क्या बनेगा जी देवी।
तो देखो यहाँ से जहाँ मेरी तर्जनी लग रही है सुख, देखिए, अरे तोड़ना जोड़ना तो बड़ा ईजी है, उनको तो जमाना ही जोड़ता है। मुद्दे की बात है, देखो तोड़े कैसे, ये के अंतर्गत जो स्वर विद्यमान है धन के बाद शुरू कर दो। तो ये में कौन सा स्वर विद्यमान है, ऐनक वाला, तो पीछे हो गया ऐश्वर्य। ये यहाँ से जैसा का वैसा उतार दिया, यहाँ से ऐनक निकाल लिया। अब जो ही आपने यहाँ से ऐनक निकाला, ये कैसा रह गया, आधा आधा ये गया ई में, तो शब्द क्या बन गया, देवेश्वरे, देवी का ऐश्वर्य। अब जरा यहाँ देखो, यह में किसकी मात्रा लग रही है, छोटे ऊ की, तो पीछे क्या निकलेगा, बोलो जोर से, उपासक, ये निकलेगा ना। आपको भी समझ पड़ रहा है ना, ये में जो स्वर विद्यमान होता है ना उसको निकाल देते हैं, तो पीछे से क्या हो जाएगा, उपासक। अब आगे ये उपासक निकालते, ये कैसा बच गया, आधा आधा, ये किस में जाएगा, या तो छोटी में या तो बड़ी में, और छोटी बड़ी किस पर आएगी, वह पर, और देवी पर हमेशा मात्रा लगती है बड़ी, तो शब्द क्या बन गया, देवी धन उपासक। आप सबको समझ में आ गया होगा। अब तो मेरा जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनको समझ में आ गया, तो आपको क्यों नहीं आएगा, देवी धन उपासक। जरा ये बताओ, ये शुद्ध है क्या शुद्ध है, मुझे तो अशुद्ध लग रहा है। शुद्ध है क्या, क्या तरीका बताया था, ये में जो स्वर विद्यमान है धन के बाद शुरू कर दो। अगर निकलने वाला शब्द गलत है तो फिर यह शब्द भी गलत होगा, और निकलने वाला शुद्ध है तो यह भी शुद्ध बनेगा। देखो किसकी मात्रा लग रही है, किसकी मात्रा लग रही है, जे में आ की, तो पीछे तो क्या बनेगा जी, आशी, और फिर यहां से आपका देखो हो रहा है नहीं, आशीर्वाद। अब यहां से ये कैसा रह गया, वापस आधा आधा, यज्ञ वही किस में जाएगा, या तो छोटी में और या तो बड़ी में। अब बार बार छोटी की करने की आवश्यकता ही नहीं है मुझे, क्योंकि देवी तो बड़ी होती है। तो शब्द क्या बन गया, देवी धन आशीर्वाद, देवी धन देवी धन आशीर्वाद। यानी कि ये सारे जो शब्द थे वहां आपने देख लिया कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है आप सबको, तो आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। हटाता हूं मैं, कुछ और अच्छे अच्छे शब्द आपके समक्ष ला रहा हूं। देखो नद्यर्पण, इसी शब्द को यूं भी लिख सकते हैं, नद्यर्पण। नद्यामुख, इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे। मैयाधार, नद्यर्पण, नद्यामुख, मैया धार। एक बहुत प्यारा शब्द दे रहा हूं, जो अक्सर आपने बुक्स में गलत पढ़ा होगा और आपने बोला भी गलत होगा, साइंस में आता है अग्नाशय। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ लिखते हैं हम उसको, अग्नाशय। देखो स्त्रियोचित, स्त्रियोपयोगी, नार्युद्धार, नार्युचित, और एक है नार्यागमन। देखो ढंग से, मैं कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल विजिबल रहे, दिखाई दे आपको सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट। देखो पुनः मैंने आपके समक्ष 8-10 शब्द लिख दिए, एक बार आप लोग तोड़िए। बड़े अहम शब्द है, आप एग्जाम की दृष्टि से आप देखोगे तो पुराने पेपर टटोले, आप लोग पुराने पर्चों को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सारे शब्द वही है।
देखो जी, पहला शब्द है, पहली बात तो ये तय कर लो, मैंने कई बार आपसे कहा है कि हिंदी में घ है और हिंदी में द है, लेकिन हिंदी में ऐसे कोई संकेत नहीं है। हिंदी में कौन कौन सा संकेत है, या तो ये है और या तो ये घ है महाप्राण, ये ध महाप्राण है, लेकिन ऐसा हिंदी में नहीं है जैसा हम विद्यालय में बोलते हैं, गद्य पद्य विद्यालय। तो फिर ये क्या है, इसका तात्पर्य यहाँ द आधा है और यज्ञ पूरा है, बीच में बराबर का चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब दोनों एक ही है। तो जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देती है, इसका मतलब वहाँ द आधा और यज्ञ पूरा है। तो अब यहाँ देखो, ये दोनों एक ही, जैसे यद्यपि में बताया था ना इसके पहले वाले वीडियो में, वैसे ही तो नद्यर्पण, तो ये दोनों एक ही है और दोनों शुद्ध हैं। अब यहाँ देखो, ये में कौन सा स्वर है, अ, तो पीछे तो क्या हो जाएगा, अर्पण, पीछे तो क्या निकाल दिया जी, अर्पण। अब ये कैसा रह गया, आधा, आधा ये किस में जाएगा, ई में, और वो एक किसको प्रभावित करेगी, द को, तो शब्द क्या बनेगा, नदी। अब मुझे आप बताओ, नदी में कैसी मात्रा आती है, नदी हमेशा बड़ी होती है, तो नदी को अर्पण, नद्यार्पण। यहाँ देखो, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। यज्ञ में किसकी मात्रा है, आ की, तो पीछे क्या हो जाएगा, आमुख, और आगे याद रखना, अब जहाँ जहाँ भी नदी लिखोगे तो कैसी मात्रा लगाओगे, जब जब भी नदी लिखेंगे तो नदी में तो आपकी बड़ी की मात्रा आएगी। तो नदिया मुख, नदी का मुख, आमुख और मुख एक ही बात है। हाँ, नदी से बहुवचन करेंगे, नदियाँ करेंगे तो फिर छोटी की मात्रा आ जाएगी। मैयाधार, यहाँ आप देखो यज्ञ में किसकी मात्रा है, आ की, तो पीछे तो क्या हो गया, आधार। यहाँ याद रखना, धार में आ उपसर्ग लग रहा है। अब यज्ञ कैसा रह गया, आधा, आधा यज्ञ किस में गया, ए में। मही का तात्पर्य होता है पृथ्वी, किसका पर्यायवाची है, पहले आ चुका है, दीर्घ संधि में अपने पास है, मही पृथ्वी का पर्यायवाची है। इस शब्द को बताइए मुझे कौन सा शुद्ध होगा, जितना आपने श्रवण किया है उसके आधार पर, अग्नाशय या अग्न्याशय। देखो जी, अगर ये शुद्ध होगा तो यहाँ क्या बनेगा, अगन धन आशय, तो अगन नहीं बल्कि अग्नि होता है, या तो आग होता है या तो अग्नि होता है, अगन तो कोई शब्द नहीं है। तो आप देखो यहाँ ये में किसकी मात्रा है, आ की, तो पीछे तो क्या हो जाएगा, आशय। अब आ निकालते ये कैसा रह गया, आधा, आधा ये किस में गया, ई में, वह ई किसको प्रभावित करेगी, ना को, तो ना पर कैसी मात्रा आएगी, या तो छोटी ई की और या तो बड़ी ई की, तो फिर ये ना है ना, अब इस पर छोटी की मात्रा। अग्नि हमेशा छोटी होती है, अग्नि और रात्रि में छोटी की मात्रा आती, कहीं नोट कर लीजिएगा, अग्नि और रात्रि हमेशा छोटी की मात्रा लेते हैं, ध्यान रखिएगा साहब। जबकि स्त्री, पत्नी और नारी, ये तीनों शब्द बड़ी की मात्रा लेते हैं। हेलो, क्या बोल रहा हूं, स्त्री, पत्नी और नारी ये हमेशा बड़ी की मात्रा लेते हैं, लेकिन अग्नि और रात्रि हमेशा छोटी की मात्रा लेते हैं, ध्यान रखना इस बात का ना। तो अब यहाँ आशय, अब इस आशय का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, स्थान, ध्यान देना साहब, स्थान। वैसे आशय का दो अर्थ होते हैं, एक पूरा का पूरा टॉपिक है आपके हिंदी में जिसको बोलते हैं अनेकार्थक, एक शब्द के अनेक अर्थ। आशय का तात्पर्य अर्थ भी होता है, भाव भी होता है, अर्थ या भाव, और आशय का तात्पर्य स्थान भी होता है। यहाँ किससे, स्थान से। जब मैं आपसे कहूँगा कि इस पंक्ति का आशय क्या है, इस बात का आशय क्या है, यानी कि तात्पर्य, यानी कि अर्थ, यानी कि भाव। और जब मैं आपसे बोलता हूँ जलाशय, तो जल का आशय, जल का स्थान। खगाशय, खगधन आशय, पक्षियों का स्थान। तो इसी प्रकार अग्निधन आशय, ये तो समझ में आ गया ना कि अग्न्याशय ये वाला शुद्ध क्यों हुआ और यह अशुद्ध क्यों हुआ। तो आशय का मतलब स्थान, वो स्थान जहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है। कहते हैं ना, हमारा भोजन दो जगह पकता है, पहले तो बाहर पका लेते हैं, फिर भोजन करते हैं, तो वह यहाँ पर वहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है हमारे शरीर में, जहाँ वो भोजन का पाचन होता है। तो इसलिए उसको बोलते हैं अग्न्याशय। और शायद इसी वजह से जो समझदार लोग होते हैं, विवेकी होते हैं, वैद्य वगैरह, ये बोलते हैं कि भोजन करते ही पानी नहीं पीना चाहिए। मुझे लगता है उसका कारण भी यही है, क्योंकि जो ही हम पानी पीते हैं तो वो जो अग्नि है जो भोजन को पकाती है, तो पानी और अग्नि तो एक दूसरे के विरोधी हैं, तो वो अग्नि मंद हो जाती है पानी पीते ही, और वो अग्नि
शांत हो जाती है, और शांत हो जाती है तो वो भोजन पक नहीं पाता, क्योंकि वो तो स्थान ही किसका है, अग्नि का। तो पानी पीते ही वो अग्नि मंद हो जाती है, भोजन पच नहीं पाता, जिसको साइंस कहती है कि पानी पीने के बाद वो जो एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादा डाइल्यूट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का आशय है कि वो अग्नि का स्थान है जहाँ हमारे भोजन का पाचन होता है। अगर यहाँ पर बात करें स्त्री चित्त, तो यहाँ ये में किसकी मात्रा लग रही है जी, ओ की, तो पीछे तो क्या बन जाएगा जी, उचित। अब ये अब जरा गौर करना, जरा गौर करना, ये किस में जाएगा बोलो, ई में। ई किस पर आएगी, त्र पर। और बता चुका हूँ कि स्त्री हमेशा, स्त्री को कभी छोटी ना समझें, स्त्री सदैव कैसी होती है, बड़ी। पत्नी भी हमेशा कैसी होती है, बड़ी। नारी भी हमेशा कैसे होती है, बड़ी। इनके कभी भी चक्कर में ना पड़ना। स्त्री उपयोगी, यहाँ पर क्या बनेगा जी, पीछे उपयोगी, हेलो, और आगे वही क्या बनेगा, स्त्री, जो स्त्रियों के लिए उपयोगी हो। नार्युद्धार, देखो पीछे देखो, यहाँ उद्धार आ रहा है, ठीक है। इस उद्धार को यूं भी लिखा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। और आगे ये ई किस में गया, ये किस में गया, ई में। और ये जो र चढ़ रहा है, रेफ बताया था मैंने, ये यहाँ है जहाँ मेरी मध्यमा लग रही है। तो अब ये क्या बन जाएगा, नारी, नारी का उद्धार। और यहाँ क्या बनेगा जी, यज्ञ में ओ की मात्रा है ना, तो पीछे तो क्या बन जाएगा, उचित। और आगे नारी, नारी हमेशा बड़ी, नारी के लिए जो उचित है। और यहाँ क्या है, ये क्या लिखा, न्यायगण, नार्यागमन। ये तो मुझसे भी नहीं टूट रहा, जरा आप लोग तोड़ो तो, और मुझे तो पता भी नहीं कि शुद्ध है का शुद्ध है। देखो यज्ञ में आ की मात्रा अभी लग जाएगा, शुद्ध होगा तो भी आ जाएगा, और अशुद्ध होगा तो भी पता लग जाएगा। क्या बन गया जी, यहाँ से यज्ञ से आ की मात्रा निकल तो आगमन। अब जो है आ निकाल लिया यहाँ से, तो ये कैसा रह गया, आधा। ये जो र ऊपर चढ़ रहा है ना, ये ग पर मात्रा नहीं, इसको यूँ मानना ये यहाँ चढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये आ निकालते आगमन हो गया, और ये कैसा रह गया, आधा। आधा ये किस में आएगा, इसके ठीक पहले वाली ध्वनि में। और यहाँ कौन सी ध्वनि है हमारे पास, र। तो शब्द क्या बनेगा आगे, ना तो था ही सही, और पीछे हो जाएगा नारी, नारी धन आगमन, तो नार्यागमन। इसका मतलब ये शब्द भी अपनी जगह पूरी तरह से शुद्ध है। आगे बढ़े, देखो आगे कुछ और शब्द मैं आपको रख दूं, देखो न्याय, न्यून, व्यस्त, स्वास्थ्यन, अत्युक्ति, सब्जुत्पादन, पाण्य भाव, सब्जुत्पादन, पाण्य भाव, सख्यागमन। अब एक बार आप लोग जरा इसको तोड़ने की कोशिश करो, तोड़िए। पहले पहला प्रयास हमेशा की तरह आपकी ओर से, जल्दी करो। तोड़ भी लिए होंगे आपने।
देखो जी क्या बनेगा, पीछे आय। अब ये कैसा रह गया, आधा किस में गया, तो यहाँ उपसर्ग लग रहा है नी, और नी हमेशा नी के अंतर्गत उपसर्ग के रूप में लिखते हैं, तो छोटा। यहाँ क्या होगा जी, ये आपके पर्चे में आ चुका है साहब, आरपीएससी के पेपर में, निधन। और यहाँ पर यज्ञ में अ है, तो क्या बनेगा बोलो, अस्त, और आगे वी। अब ये शब्द देखो आप लोग ये तय करके बताओ कि ये जो शब्द लिखा है ये शुद्ध है या अशुद्ध। जो शब्द आपने लिखा है स्वस्थयन, वो किसके आधार पर पता लगेगा, किसके आधार पर पता लगेगा, वो तोड़ेंगे तो पता लग जाएगा। यज्ञ के यहाँ आ है तो किस में जाएगा, अयन। ये कैसा रह गया, आधा किस में गया, ई में, वो मात्रा किस पर आ जाएगी। थोड़ा यहाँ लिखता हूं मैं इसको इस प्रकार से, अयन, और ये स्वस्ति, स्वस्ति। अब यहाँ देखो ना, स्व और स, यहाँ तक तो कोई बदलाव ही नहीं किया था, ये तो आधा था ना, तो ये ई में चला गया, तो स्वस्ति धन अयन। शुभ मार्ग, शुभ मार्ग या कल्याण का मार्ग या कल्याणकारी, कल्याणकारी, ये होता है स्वस्थयन, भलाई का मार्ग। अत्युक्ति, अब तो टूट गया होगा यार, अति धन उक्ति, उक्ति बोले तो कथन, किसी चीज को, बात को बड़ा चढ़ा करके बोलना, अतिशयोक्ति का ही पर्यायवाची है। सब्जी उत्पादन, अब यहां देखो उत्पादन, और आगे क्या बनेगी आपकी सब्जी। सब्जी में कैसी आती बड़ी, पाने भाव, तो पानी धन अभाव। कैसे, अरे भाई ये है ना अ, तो अ निकल गया तो अभाव, और ये रह गया आधा, चला गया ई में, ई की मात्रा आ गई ना, पर वो जो ये ई में जाएगा, वो ई हमेशा उसके पहले वाली ध्वनि को प्रभावित करेगा। सख्यागमन, सखी धन आगमन, उतार लीजिए। हटा दूं, देखो त्रिअक्षर, द्व्यक्षर, द्व्यर्थी। अभी देखते हैं इनमें कौन सा शुद्ध है, या सारे ही शुद्ध है या सारे अशुद्ध है, वही पता लग जाएगा। न्यस्त, तोड़िए, 4 शब्द है, जल्दी से तोड़ दीजिए ताकि फिर मैं आगे ऊ के केस पर आ जाऊं। फटाफट तोड़ दीजिएगा, क्या बन रहा है, क्या होना चाहिए, क्या शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। ये में कौन सा स्वर है, पीछे क्या हो गया, अक्षर। ये कैसा रह गया, आधा, आधा ये किस में जाएगा, ए में, वो ए किसको प्रभावित करेगी, आधे त्रिशूल को, तो त्रिधन अक्षर, त्रिअक्षर ओम को बोलते हैं, अ उ म से मिलकर बनता है, तो त्रिअक्षर ओम को बोल देते हैं। यहाँ गौर करना, ओम को, ओंकार को बोल देते हैं त्रिअक्षर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अ है ना, तो यहाँ भी पीछे क्या हो गया, अक्षर। अब ये कैसा रह गया, अरे अब तो खूब पढ़ लिया यार, आधा किस में जाएगा, ई में, तो मात्रा किसकी लग जाएगी, द्वि। इसवी द्वि को और कैसे लिख सकते हैं, ये लो, ये द्वि लिखूं या ये द्वि लिखूं, दोनों का तात्पर्य एक ही है। जो 2 अक्षर का बना हो, यहाँ देखो जरा, ये में से अ निकला तो क्या निकल गया, अर्थी। अर्थी का तात्पर्य अर्थ वाला भी होता है, ठीक है, इच्छुक के साथ साथ। और आगे वही क्या बच गया आपका, द्वि। देखो ना आप लोग, अर्थी। अब ई चला गया, ये चला गया ई में, ई प्रभावित करेगी वकार को, तो द्व्यर्थी, जिसके 2 अर्थ हों, न्यस्त
पीछे अस्त और आगे क्या लग जाएगा, नि उपसर्ग, तो शब्द बन जाएगा आपका क्या, न्यस्त। और न्यस्त शब्द का तात्पर्य जो है वो होता है नीचे रखा हुआ या स्थापित किया हुआ, नीचे रखा हुआ या स्थापित किया हुआ। हटा दूं, देखो अगर आपने गौर किया हो तब तक तमाम उदाहरण जो थे वो किस पर आश्रित थे, ई से यज्ञ बनाना। अब बात करूंगा मैं वकार वाले केस। देखो साधवागमन, साधवाचार, साधवाचरण, साधवाज्ञा, गुरुवादेश, गुरुवाज्ञा, साध्वी, अन्वय। अब सबसे पहले तो यहां मेरी एक बात सुन लीजिएगा आप लोग सभी, क्या वकार के पहले, वकार बोले तो वो वकील वाला, इसके पहले अगर अपूर्ण ध्वनि आ रही है, कौन सी ध्वनि, अपूर्ण, हेलो, अपूर्ण ध्वनि आ रही है, व के पहले अपूर्ण ध्वनि आ रही है, तो अधिकतम संभावना है कि वहां पर यण संधि बन जाए। अधिकतम संभावना, हमेशा आवश्यक नहीं है, सुन लो ना, हमेशा आवश्यक नहीं है, अधिकतम संभावना है कि वहां पर यण संधि हो जाए। लेकिन अब जैसे मैंने यहां पर आपसे बोल दिया स्वाधीन, अब वकार के पहले अपूर्ण ध्वनि तो आ रही है लेकिन यहां नहीं है, तो शर्त क्या है कि वकार के पहले अपूर्ण ध्वनि तो आनी चाहिए, पर वो विकार भी यहीं से, यानी कि वो वही रूपांतरित होना चाहिए। यहां वह रूपांतरित नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है स्वधन अधीन, दीर्घ संधि हो रही है। कौन सी, दीर्घ, ध्यान रखना यहां से नहीं टूट रहा है। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं भैया और बहनों कि वकार के पहले अपूर्ण ध्वनि आती है। यहां भी कहूंगा 99% अभ्यर्थी छात्रगण यही मानते हैं, वकार के पहले अपूर्ण ध्वनि आ जाए तो यण संधि। जी हां, होता है, लेकिन हमेशा हो यह आवश्यक नहीं है। वो निर्भर करता है कि वो वकार रूपांतरित हो रहा है या उसमें कोई दूसरी ध्वनि रूपांतरित हो रही है। तो यहां ध्यान रखना ये एक शर्त है, लेकिन वो रूपांतरित भी वकार ही होना चाहिए, इसलिए हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन अब मैं चूंकि यण संधि पढ़ा रहा हूं अभी, तो फिलहाल मैं जितने केस दूंगा वो सब वही होंगे जहां वह रूपांतरित होगा। अब देखो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, यहां फिर बोलूंगा पूरी स्वर संधि के अंतर्गत जोड़ने से ज्यादा तकलीफ तोड़ने में आती है, और मैं सारे इसी विधा से बताता आ रहा हूं आपसे, और ऐसे ही बताऊंगा तोड़ने में। देखो साधवागमन, वकार में कौन सी मात्रा लग रही है, आके, तो पीछे तो क्या हो गया, आगमन। याद रखना, अगर टूटा हुआ शब्द अशुद्ध बन रहा है, हेलो, अगर टूटा हुआ शब्द अशुद्ध बन रहा है तो जुड़ा हुआ शब्द भी अशुद्ध ही बनेगा, आगमन। और आगे क्या बनेगा जी, साधु। और ध्यान रखना भैया, साधु हमेशा छोटा होता है, अक्सर बड़ा मान लेते हैं साधु को, जो कि अशुद्ध है। साधु छोटा, साधु धन आगमन, साधु का आगमन। यहां देखो आ है पीछे, तो क्या बनेगा जी, आचार। और यहां भी याद रखना, चार में आ, और यहां भी याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, क्या, गमन। थोड़े कॉपी पेन लेकर के अच्छे से करो, एक बार मन लग गया ना, गारंटी है फिर हटेगा नहीं, फिर मजा आएगा आपको। आगमन, आचार, और यहां पर वही आगे क्या बच जाएगा, साधु। आचार का मतलब व्यवहार, साधु का व्यवहार ही क्या कहलाता है, साधवाचार। जरा यहां गौर करो, तो यहां क्या बनेगा जी, आचरण। आचरण में भी विद्यार्थियों चरण में आ लग रहा है, और आगे वही आपका क्या बनना चाहिए, साधु। जरा यहां गौर करो, वकार से आ निकलेगा, तो अब ये क्या बनेगा, आज्ञा। और आगे वही आपका क्या रह जाएगा जी, साधु। जब भी साधु लिखें, चाहे साधु
वाद लिखें, साधु हमेशा छोटा। गुरुवादेश, हेलो, वकार में आ है तो पीछे तो क्या हो जाएगा जी, जल्दी बोलो जरा, आदेश। और वकार किस में गया, ऊ में। दो ही कंडीशन, या तो छोटे में या तो बड़े में। और छोटा बड़ा किस पर आएगा, जो उसके पहले ध्वनि, उसके पहले ध्वनि क्या है, आधा आ रहा है। तो अब ये गुरु, याद रखना गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आती है। हेलो, गुरु हमेशा छोटा है। र पर अगर इस प्रकार फोल्ड हो रहा हो, सामान्य आपकी भाषा में कहूँ तो यहाँ इसको अगर घुंडी लग जाए, फोल्ड हो जाए, तो ये बड़ा माना जाता है, नहीं हो तो ये छोटा। तो ये छोटा आता है गुरु के अंतर्गत। ठीक है, गुरु धन आदेश। इसी प्रकार गुरुवाज्ञा में आप क्या कहोगे, ये तो आज्ञा, और आगे आपका क्या बचेगा जी, आगे गुरु बचेगा। और गुरु तो हमेशा कैसा होता है, छोटा। और छोटा लिखने का मतलब उसको यहाँ फोल्ड नहीं करें, स्पष्ट लिखना आप लोग। कोशिश करता हूँ मैं हमेशा आपके लिए कि बिल्कुल विजिबल लिखूँ। गुरु धन आज्ञा, साध्वी। अब जरा यहाँ गौर करना, पीछे ई प्रत्यय लगा दिया, लेकिन संधि भी हो रही है, साधु धन ई। अन्वय, अब देखो यहाँ पर पीछे क्या हो जाएगा, आय, और आगे अन। कैसे, वकार निकाल दिया, आय, वकार चला गया ऊ में, तो उपसर्ग कौन सा लग गया, अन। हटा दूं, देखो स्वागत, समन्वय, शिशुअंग, स्वच्छ, स्वल्प, परमाणु वस्त्र, माधौरी, मधवाचार्य, तोड़िए साहब। ये तमाम शब्द आपके समक्ष जो लिख रहे हैं वो सारे परीक्षोपयोगी शब्द हैं, और अगर आपने गौर किया हो तो इनमें से बहुत सारे शब्द एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो आप लोग तोड़िए। स्वागत, वकार में कौन सी मात्रा है, आ, तो पीछे क्या हो गया, गत। यहाँ याद रखना गत में आ लग रहा है, और वकार से आ निकलते वकार कैसा, आधा। आधा वकार किस में जाएगा, या तो छोटे में या तो बड़े में। वो छोटा या बड़ा किस में आएगा, स में, तो सु हो जाएगा। और सु के अंतर्गत हमेशा छोटी मात्रा आती है, क्योंकि सु एक उपसर्ग है। जिसका आना अच्छा हो उसको बोलते हैं, उसका करते हैं हम स्वागत। जिसका आना ठीक हो वही स्वागत करते हैं। याद रखना, ये पूछा जाता है, इसका विलोम होता है विदाई। किसका, स्वागत का विलोम होता है विदाई। समन्वय, यहाँ आप देखेंगे तो पीछे वही क्या निकलेगा आपका, अय, और आगे गौर करना, स और म तो जैसे के वैसे ही हैं। और इस नाम में कौन आ जाएगा जी, तो समनु। इस समनु को भी अगर मैं तोड़ूं तो यूँ भी लिख सकता हूँ, समधन अनुधन आय। दो उपसर्ग लग रहे हैं, हेलो, दो उपसर्ग लग रहे हैं समन्वय में, समधन अनुधन आय। ये भी आपके पर्चे में आ चुका है, याद रखना। यहाँ भी शुद्ध अशुद्ध में आता है, शिशुवांग, ये ऐसे। तो ये अशुद्ध होगा, शुद्ध शब्द ये होगा। क्यों होगा, चूंकि वकार में क्या लग रहा है जी, पीछे अंग, और ये वकार से अ निकल गया, तो ये ऊ, ये वो आधा रह गया, आधा वो आप जानते हो ऊ में जाता है। तो वो ऊ जो है वो किसको प्रभावित करेगा, श को। और शिशु हमेशा छोटा होता है। समझ में आ रही बात। तो शब्द क्या बन गया, शिशु धन अंग। फिर भी जिनको कतई समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ देख लीजिएगा, स्वागत, ये स, ये व, ये आगत, यही हो रहा है। ये उ किस में, ये व किस में गया, ऊ में। ये उ किस पर आ गया, शिशुअंग। ये गौर कीजिएगा,
अब इतनी जरूरत नहीं होना चाहिए, काफ़ी कुछ समझा दिया, समापन की ओर चल रहे हैं अब तो ये प्रत्याशा मैं कर सकता हूँ आपसे। ये किस में चला गया, अब ये ओ किस पर आएगा, समन्वय में भी यही हो रहा था, समन, अब यहाँ से पीछे की समन, और इसका जो स्वर था वो बाहर निकाल दिया और पीछे आए, यही है ना। ये किस में बदल गया, ओ में, तो ये किस पर आ जाएगा, देखो आप लोग, यही तो हो रहा है। अब यहाँ व से अ निकाल दिया तो आए, और ये ऊ चला गया वो में, यहाँ भी आप देखो व निकाल दिया, व से अ निकाल दिया तो यहाँ ये व चला गया ऊ में, ये ऊ किस पर आ गया, तो छोटा ऊ की मात्रा लगी, शिशु धन अंग, और यहाँ क्या हो जाएगा, समनु धन आए। तो वो जो था आपका वो इस भांति समझा जा सकता है। स्वच्छ, गौर कीजिएगा, पीछे क्या हो गया, अच्छ, इसी अच्छ में आप प्रत्यय लगाने से अच्छा बन जाता है। अब ये वकार कैसा रह गया, आधा, किस में जाएगा, ऊ में, क्या बनेगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो इधर देखो, ये स, फिर व, उसके बाद अच्छ, अब ये किस में गया, ऊ में, ये ऊ किस पर आ गया, तो शब्द क्या बन गया जी, स्वच्छ। अच्छा का मतलब अच्छा है, सु और लगा दिया और ज़्यादा अच्छा, वही स्वच्छ है। इसी प्रकार यहाँ देखो तो पीछे क्या बनेगा, अल्प, और आगे भाई जहाँ भी सु आएगा तो एक बात तो तय है ना कि अगर सु में छोटी ऊ की मात्रा रही उपसर्ग के रूप में तो हर जगह ही वो छोटे ऊ की रहेगी। अब जरा आप मुझे इसको तोड़कर बता दो फटाफट, प्रमाण वस्त्र को तुरंत आप लोग तोड़ करके बता दीजिए, प्रमाण वस्त्र को आप लोग तुरंत तोड़ करके बता दीजिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं व में किसकी मात्रा है जी, अ की, तो यहाँ तो क्या निकलेगा, अस्त्री होगा। अब जो ही निकाल देती है वो आधा रह गया, किस में जाएगा, ऊ में, तो निश्चित रूप से आगे क्या बचेगा जी, परमाणु। परमाणु में भी संधि हो रही है, परम धन अणु, मधौरी, पीछे क्या होगा जी, अरि, अरि का तात्पर्य क्या होता है जी, शत्रु, और आगे क्या बनेगा, मधु, मधु का शत्रु। मधु एक राक्षस का नाम है, तो माँ जगदम्बा ने भी मधु और केटो मारे तो वो भी मधुवरी है, कृष्ण को भी कहते हैं। आचार्य हो जाएगा पीछे, जरा बोलो क्या बनेगा पीछे, आचार्य, और आगे क्या बनेगा, मधु। अच्छा, मधु हमेशा छोटी होती है या छोटा होता है, मधु छोटा रहेगा, ठीक है। मधु का तात्पर्य आप जानते हो, शहद को बोल देते हैं, मीठे को बोलते हैं। आपने उतार लिया तो हटा दूं, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाइए आप लोग, मैं बोल रहा हूं, आप लेकर मत बैठिए चीज़ों को, प्रैक्टिस बढ़ाइए। आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस कर ली, जिसको नहीं आ रहा हो मैं उसको उससे करना चाह रहा हूं, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, गारंटीड बात बता रहा हूं आपसे। जितने लिखा है संधि के सारे शब्द दो बार, एक बार पूरी करने के बाद फिर एक बार कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपके कंठाग्र हो जाएंगे। ऐसा कोई है ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं कि नहीं बना हो। देखो कुछ शब्द और देखो आप लोग, बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे शब्द मैं दे रहा हूं यार, देखो सुनो, अनवीक्षण, अनवीक्षक, अन्वेषण, अन्वेक्षक, अन्वीक्षण, अन्वीक्षक, अन्वेषण और अन्वेक्षक। सुना होगा आपने सारे शब्द ये। वदवर्थ, वदवागमन, वदवाज्ञा, वदवाज्ञा और लघवोष्ठ, वदवाज्ञा और लघवोष्ठ।
तनवंगी पढ़ा हो आपने, वन वर्ड में आता है तनवंगी। तोड़िए। पहला प्रयास पुनः आप लोग अपनी ओर से कीजिए। क्या बनना चाहिए? देखो तोड़ भी लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं मैं। पहला शब्द था आपके समक्ष अन्वीक्षण। देखो किसकी मात्रा लग रही है जी? बता भी चुका हूं, इक्षण हमेशा बड़ा, और आगे वकार जाएगा ऊ में, तो अनुधन इक्षण। यहां क्या बनेगा जी? इक्षक अनुधन इक्षण। अनुवीक्षण का मतलब होता है देखना, जांच करना, जांचना, जांचना, परखना। तो अन्वेक्षक वैसा करने वाला, अन्वेषण, अनुधन ऐषण। गौर करो वकार पर एडी की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? ऐषण, अनुधन ऐषण। ये भी यही है, ये दोनों पर्यायवाची हैं। इसका भी तात्पर्य क्या होता है? देखना या फिर जांचना, किसी भी चीज को अच्छे से देखना, जांचना, वही अन्वेषण है। और ऐसा करने वाला ऐषक, अनुधन ऐषक। वदवर्थ, वकार में देखो कौन सा है? अ, तो अर्थ वधु हमेशा बड़ी, वधु हमेशा बड़ी। और वधु का तात्पर्य आप जानते होता है दुल्हन। वधवर्थ, वधवागमन, आगमन किसका? वधु का। वधु आ जाए, वधवागमन। वधवाज्ञा शब्द थोड़ा प्रैक्टिकली अच्छा नहीं लग रहा। वधु आज्ञा नहीं दे तो अच्छा रहे, पर दे भी सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, नथिंग कैन बी सेड, लेकिन अर्थ यही है, वधु की आज्ञा। लघवोष्ठ, तो पीछे किसकी मात्रा लग रही है? औष्ठ की, ओ की, तो औष्ठ हो गया। और आगे लघु, लघु का मतलब छोटा। समझ में आ रहा है? या वापस इनकी भी इधर तनमंगी। देखो वकार में कौन सा स्वर है? वकार में कौन सा स्वर है? अ, तो पीछे तो क्या बनेगा? अंगी। अंगी यानी अंगों वाली। वकार आधा रह गया, ऊ में जाएगा, तो तनु। तनु का मतलब होता है मुलायम। साइंस में पढ़ा होगा ना, सांद्र और तनु। तो तनु का मतलब होता है पतला। यहाँ पतला का तात्पर्य मुलायम से, तो पतले अंगों वाली, कोमल अंगों वाली और पतली कमर वाली, उस नायिका को बोलते हैं तनमंगी। नहीं समझ में आ रहा हो जिनको, तो फिर वो पुनः यहां देखें। अ, ये न, और ये जो व था ये हलचिन लगा दिया, पीछे क्या हो गया? इक्षण। ये किस में बदल गया? ऊ में। और ये ऊ किस पर आ गया? तो लगभग लगभग सब में यही तो हो रहा है, तो उसमें से कोई चीज ही नहीं जो नहीं समझ में आए। ठीक है, इसके बाद दो चार शब्द वो भी देख लो आप लोग। किसके? जहां पर हमारे पास री के उदाहरण के बनते। हटा दो इसको। देखो आपको ही पता है कि री के बाद असमान स्वर आए, तो ये री किस में चला जाता है जी? आधर में। यही होता है ना। अब जरा यहां बताना मुझे, कुछ शब्द दे रहा हूं। मात्राज्ञा, आखिरी चल रहा है मात्रानुमति, और एक लिखा हुआ है आपके सामने मात्रानुमति। पित्राज्ञा, पित्रानुमति, पित्रानुमति। मातृपदेश,
पितृपदेश, पितृच्छा, और एक मातृच्छा। 5 शब्द है। देखिए यहां सीधा सीधा मेरा परामर्श है आपसे, सुन लो ध्यान से। मैं आपको बोल रहा हूं, YouTube पर जितनी भी संधियां पड़ी हुई है, जितनी भी किसी की भी पड़ी हुई हो, अगर किसी ने भी स्वर संधि को इतने उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया तो मेरी गारंटी है, यण संधि में आप देखोगे तो पूरे 100 शब्द हो जाएंगे, पूरे 3 पार्ट के मिलाकर 100 से ऊपर निकलेंगे। और एक बार फिर बोल रहा हूं आपको कि पुराने पेपर टटोलिए और यण संधि के जहां भी प्रश्न आए होंगे 99% संभावना है कि वो आपको जो मैंने यहां लिखा है उसमें से होंगे। हेलो, आप क्या बात कर रहे हो? पर वही कंडीशन है ना कि पढ़े कौन, प्रैक्टिस कौन करे। इसके जिनको पता है, इनमें से पूछे हुए शब्द हैं ये कि पित्रानुमति मात्रानुमति शुद्ध शुद्ध में कैसा आता है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको मालूम है कि ये कितनी गंभीर, कितनी अच्छी चीज है, कितनी स्तरीय बातें बता रहा हूं। 15 मिनट के अंतर्गत यण संधि खत्म कर देते हैं लोग। पूरे मैंने आपको 1-1 घंटे के तीसरा वीडियो है ये। तो भैया मैं सबकी बात नहीं करा, लेकिन जो बुद्धि और सुद्धि जो थोड़े जागरूक हैं उनसे मैं एक बार फिर कहूंगा, उस दिन याद करोगे आप मेरी बात को। पेन और नोट्स बुक लेकर के और इनको कॉपी कर लेना अच्छे से, 2-1 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना और पुराने पेपर टटोल कर देख लीजिएगा, एक एक शब्द आपसे बनेगा। क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर सिचुएशन क्या होती है, थोड़ा सा ये देखो आप लोग। आधा त और र मिलकर के ये बनाता है इतरा। इसी को यूं भी तो कह सकता हूं कि त तो आधा है ही सही, र में हल चिन्ह लगा दूं। पहले तो ये तय करो कि ऊपर लिखी हुई बात और नीचे लिखी हुई बात एक ही है या अलग अलग है। 100% एक ही है। तो आधा है, र पूरा था, यहां भी पूरा, ये मैंने अ केवल बाहर कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में ऋषि त्रिशूल में जो मात्रा लगी हुई है उसके स्टार्ट कर दो, तो पीछे क्या हो जाएगी, आज्ञा। अब आगे सुनो सुनो ध्यान से। त्रिशूल से में जो स्वर विद्यमान है धन के बाद स्टार्ट कर दो, और आगे जो कुछ भी बचा है उसको आप त्रि में बदल दो बस। तो मां तो अपनी जगह रह जाएगी और त्रि, और ये मात्र नहीं है, मात्री है। मात्र मात्र पढ़ते हो और आप क्या पढ़ते हो, अच्छे अच्छे वक्ता प्रवक्ता बोलते हैं ये है मात्र, इसका मतलब होता है केवल, और ये है मातृ जिसका तात्पर्य होता है मां। ये मात्र यानी कि सिर्फ या केवल, और ये होती है, ये ऋषि की मात्रा है भाई साहब। तो जब दोनों शब्द अलग अलग है तो उच्चारण भी अलग अलग होगा ना। फिर इसको कैसे बोलते हैं, मातृभाषा, मातृशक्ति, गलत, मातृभाषा, मातृशक्ति, और ये मात्र। तो यहां मातृधन आ गया। अब जरा इसको बताओ कौन सा शुद्ध होगा। ये आपके पर्चे जूनियर अकाउंटेंट के पर्चे में आए हुए हैं शुद्ध शुद्ध में। अगर ये शुद्ध शब्द है तो पीछे क्या निकलना चाहिए, अनुमति। क्यों जी, अनुमति सही शब्द होता है क्या? नो, मति में आनु नहीं लगता साहब, अनु लगता है। बताइए मुझे क्या लगता है, अनु लगता है। और मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं, जब तो फिर सही शब्द यहां पर क्या होगा, अनुमति। अब ये अनुमति निकाल लिया अ यहां से। सुनो ना, स्वर निकालने के बाद जो कुछ बच जाता है उसको आप त्रि में यानी कि त में, ये वाला देखो जहां मेरी तर्ज नहीं लग रही उसमें भेज दो। मातृधन, मातृधन अनुमति, माता की अनुमति। शुद्ध शब्द कौन सा हो गया, पीछे वाला। पित्राज्ञा बड़ा आसान है निकालना। मैं फिर बोलूंगा, और मैं कम से कम सबसे नहीं तो भी वो विद्यार्थी मेरी बात को समझेंगे जो तैयारी कर रहे हैं पूरे मनोयोग से, जिनकी मन स्थिति पूरी तरह से पुरुषार्थ के लिए समर्पित है, और जो कर रहे हैं वो जानेंगे कि आप जो टुकड़े जोड़ रहे हो उससे ये कभी भी शुद्ध नहीं बनेगा। कैसे पता लगाओगे, यहां अगर अनुमति भी कर दोगे तो भी शुद्ध हो जाएगा। पूरी स्वर संधि में टुकड़े तोड़ना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मात्रा कैसे जाती है यही तो महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस विधा से मैं आपको बता रहा हूं कि ये अशुद्ध क्यों है, क्योंकि अनुमति। त्रिशूल में जो स्वर है
त्रिशूल में जो स्वर विद्यमान है धन के बाद पीछे वाला शब्द उससे स्टार्ट कर दो। यही हो रहा है, त्रिशूल में जो स्वर आ रहा है धन के बाद स्टार्ट कर दे, यानी धन के पीछे उससे स्टार्ट कर दो। और फिर त्रिशूल से स्वर निकालने के बाद जो कुछ बच जाए उसको इसमें बदल दो। ठीक है, अगर शुद्ध शब्द बन रहा है तो आपका शुद्ध शब्द होगा। जैसे यहां आ निकलेगा तो अनुमति बनता, तो अनुमति तो शुद्ध, अशुद्ध अशुद्ध शब्द था ना, अनुमति तो अशुद्ध, तो ये अशुद्ध हो गया, ये शुद्ध हो गया। अब यहां गौर कीजिएगा और जाकर पर्चा देख लेना, इन दोनों में से कोई एक शब्द आया हुआ है, क्या बनेगा? अगर ये शुद्ध होता तो क्या बनेगा? अनुमति, तो अनुमति तो अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या बनेगा जी? अनुमति क्या बनेगा? और आगे पितृ, पितृ यानी पिता, पिता की अनुमति, पिता की अनुमति। और यहां पर क्या बनेगा जी? उपदेश। और ये देखो, ये निकाल लिया ना, अब इसको किस में बदल दें? इसमें, तो वही क्या बनेगा? मातृ उपदेश, माता जी का उपदेश। और उपदेश अगर हमारे पिताश्री का हो तो मेरे प्यारे बालकों और बालिकाओं, अगर उपदेश पिताजी का हो तो फिर क्या बनेगा जी? पितृपदेश, पितृधन उपदेश। और नीचे क्या बन जाएगा बताइए? छोटी की मात्रा लग रही है ना, तो इच्छा, पितृ पिता का तत्सम है। और यहां पर भी क्या बनेगा जी? इच्छा। लेकिन यहां किसकी इच्छा बनेगी? यहां बनेगी हमारी माता जी की इच्छा। इस प्रकार से हमारे शब्द टूटते हैं और इस प्रकार से ये शब्द हमारे सामने बने हुए हैं। नोट कर लीजिएगा। हटा दूं? देखो, अब कुछ 2-3 शब्द मैं आपको लिख रहा हूं, इनकी आप मुझे संधि करके बताना। जो अगले वीडियो में मैं आऊंगा तो वहीं से स्टार्ट कर दूंगा। देखो, पाण्यापूर्ति, यह भी तय कर लेना शुद्ध है कि अशुद्ध है। पाण्यापूर्ति, स्त्रियागमन, स्त्रियादर्श, पत्न्यागमन, पत्न्यागमन, ये 4 शब्द मैं आपको देकर जा रहा हूं। और आपसे उम्मीद करूंगा कि कुछ बच्चों ने तो तोड़ भी लिया होगा। शब्द देखो, पाण्यापूर्ति, कहां से निकालोगे? लिखा हुआ क्या है? पाण्यापूर्ति। स्त्रिया, याद है त्रिशूल वाला, स्त्रियागमन, स्त्रियादर्श, पत्न्यागमन। एक बार फिर पढ़ो, उस शब्द में ही छुप रहा है, कैसे छूटेगा? पत्न्यागमन। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ना भी समझ में आए, ना भी पसंद आए, पसंद ही नहीं आ सकता, समझ में तो जरूर आया होगा। तब भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और कम से कम वो विद्यार्थी जो अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है साहब, यही हमारी यण संधि पूरी हो गई है, खत्म हो गई। जितना संभव था मैंने आपके समक्ष रख दिया। इनकी आप संधि विच्छेद करना, और मैं फिर आ रहा हूँ अयादी संधि लेकर। ठीक, नमस्कार।